हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल बीइंग प्रोवाइडेड पर। चूँकि ALP CBT2 का आंसर की ऑब्जेक्शन हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। अब जिनके नंबर अच्छे खासे हैं पार्ट ए में और पार्ट बी भी क्लियर है, तो वो तो भाई दिल से लगे हुए हैं साइको टेस्ट की प्रिपरेशन में। बट जिनके मार्क्स पार्ट ए में तो ठीक ठाक हैं, लेकिन पार्ट बी में 24 या 25 के आसपास है और 1-2 नंबर से पीछे रह गए हैं और वो दुविधा में है कि साइको टेस्ट की प्रिपरेशन करूं या ना करूं। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्शन के बाद आपके चांस बन सकते हैं, ठीक है ना। आपको उम्मीद रखनी चाहिए और अभी से आपको साइको टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो इसकी तैयारी में कोई ज़्यादा पैसा या मेहनत लगता नहीं है। और अगर आपके कोई पहचान में कोई गाँव में ALP होंगे तो उनसे आप पूछिएगा तो बताएंगे आपको 15 से 20 दिन में जो है ना, आप पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और सभी बैटरी टेस्ट में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। आप इतनी स्पीड बना लेंगे कि हर टेस्ट में 15 से 30 सेकंड बचे भी जाएंगे, ठीक है ना। और रेलवे देखिए क्या है मेरे भाई कि साइको के किसी भी बैटरी टेस्ट में कुछ ऐसा बदलाव कर सकता है जिससे कई लोग फेल हो जाते हैं। देखिए, पिछले बार आपका ब्रिक टेस्ट लिया था ईटा वाला, उकरा में फेल हो गया था, ठीक है ना। और आपके कम भी नंबर हैं तो यहाँ आपका फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है ना। और तो रिस्क मत लीजिएगा, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और देखिए मेरे भाई, ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता है, ठीक है ना। और आप बात करते हैं मेरे भाई CBAT का स्ट्रक्चर, साइको टेस्ट के स्ट्रक्चर, संरचना और स्कोरिंग, ठीक है ना, मेरिट कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक मेंटली रूप से जांच करता है कि आप जो है कितना स्ट्रॉन्ग है अंदर से, ठीक है ना। यही अलग अलग प्रकार के जो है 5 प्रकार के आपका टेस्ट होता है। इसी के अनुसार जो है आपका परीक्षण किया जाता है मनोवैज्ञानिक रूप से, ठीक है। इसी में आपका जो भी है सारा टेस्ट इसी में इंक्लूड रहता है, ठीक है। और देखिए, हर टेस्ट का मानसिकता आपके चेक करता है। हर टेस्ट को आपको पास करना अनिवार्य होता है, अलग अलग। ऐसा नहीं है कि किसी में 4 गो में पास कर गया, 1 गो में फेल कर गया तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। 5 में आपको पास करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। और इसमें भाषा और निगेटिव का देखिएगा तो टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी बायोलिंगुअल होता है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है ना। गलत उत्तर पर नंबर नहीं कटते हैं आपके। और पास होने का नियम क्या है तो आपको T² होता है मेरे भाई, T² होता है आपका। और CBAT में आपको सीधे नंबर नहीं होते, सीधे नंबर में आपके नहीं होता, बल्कि उन्हें नॉर्मलाइज के जितना स्टूडेंट है उसके क्षमताओं के आधार पर आपको नॉर्मलाइज करके निकाला जाता है, T² में बदला जाता है, उसी के आपको निकाला जाता है। अब T² के जो है मेरे भाई, आपके नंबरों को स्टैटिकल तरीके से इस तरह बदला जाता है जिससे सब उम्मीदवार की तुलना बराबरी से हो सके। समझ रहे हैं ना बात को। T² में जैसे कि आपका कोई स्टूडेंट है, एक में मान लेते हैं 50 को स्टूडेंट बैठा हुआ, उसमें आप भी हैं देखो, तो 50 के क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन आने के बाद जितना क्वेश्चन का मतलब कि लेवल रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के अनुसार आपको जो है T² बदला जाएगा। अगर हार्ड रहेगा तो सभी के हार्ड आएगा, तो आपको लगा एवरेज से ऊपर ही आएगा, यानी कि एवरेज से आपको ऊपर आना है, ठीक है ना। इसका मतलब यही सिंपल वे में बोले तो। अब T² की गणना का फार्मूला है मेरे भाई, क्या कहता है, T बराबर जो होता है आपका 50 + 10 गुना उम्मीदवार का स्कोर, जितना आपका स्कोर है वो माइनस औसत का स्कोर, जितना स्टूडेंट बैठा है उसका औसत, अब बटा SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका भाग दे देगा। अब देखिए, जहाँ औसत और जहाँ औसत स्कोर और स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे टेस्ट के जो नॉर्मल डेटा से उसको निकाले जाते हैं। और इसका जो रेंज होता है मेरे भाई, T² का रेंज 20 और 80 के बीच होता है। मिनिमम 20 होता है और 80 मैक्सिमम होता है। और पास होने के लिए आपको जो है हर टेस्ट में कम से कम T² 42 लाना अनिवार्य है, 42 मार्क्स। अगर किसी एक टेस्ट में 42 से कम आया तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। चाहे आप अगले में 4 गो में कितने भी स्कोर कर ले, सभी में स्कोर मिनिमम 42 प्लस स्कोर करना ही होगा। देखिए, अब बात करते हैं मेरे भाई आपका कंपोजिट स्कोर और फाइनल मेरिट बनती कैसे है। पहले बात करते हैं कि आपका कंपोजिट स्कोर होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने कुल 35 टेस्ट दे दिया, 5 टेस्ट आपने दे दिया, कुल बैटरी टेस्ट आपने दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और 5 में टेस्ट आपका देखिए, एगो में आया 50, एगो में आया 55, ठीक है ना। मान लेते हैं एगो 50 आया, फिर एगो में 55 आया, फिर एगो में 60 आ गया, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसको जोड़िए, कितना आता है टोटल, तो 5 और 5 10 के 0 बगल में 1, 5 1 6 25 11, 5 16 5 21 6 27,
270 आपका टी स्कोर पाँचों में मिला के आ गया, 270 टी स्कोर आपका पाँचों में मिला के आ गया। और मैक्सिमम जो है, चूँकि मैं आपको बताया था मेरे भाई पहले भी, टी स्कोर जो होता है मिनिमम आपका 20 हो सकता है, मिनिमम आपका 20 हो सकता है मेरे भाई, मिनिमम आपका 20 हो सकता है और मैक्सिमम 80 के बीच, यही दोनों के बीच में रहता है आपका टी स्कोर। तो पाँचों में मैक्सिमम कितना हो सकता है, पाँचों में कीजिएगा तो मैक्सिमम यहाँ के आपका हो सकता है मेरे भाई 400 मैक्सिमम टी स्कोर यहाँ पे हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए, कंपोजिट स्कोर निकालने के लिए क्या करना होगा कि आपको 30 में निकालना होगा, यहाँ पे 30 में निकालना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए आपका जो निकल के आया है 270 पाँचों में निकल के आया है, 400 मैक्सिमम है टोटल। अब इसका 30 में गुना कीजिए, कितना आएगा देखिए। अब यहाँ पे इसको काटिएगा मेरे भाई तो आपका जो निकल के आएगा 4 छक्का 24, 7 में 4 या 3 दशमलव तो 0, 4 7 28 और 4 5 20 और गुने 3, यही आपका जो है मेरे भाई, यही आपका जो है निकल के आएगा मेरे भाई। यहाँ से गुना कीजिएगा, 5 15 और 7 21 22 के 2 बकेट में 2 छोटी 18 2 20.25, यही जो है मेरे भाई आपका कंपोजिट स्कोर निकला टोटल। और यही जो मार्क्स आपको यहाँ पे निकला है मेरे भाई, ये है आपका कंपोजिट स्कोर, ठीक है ना, कंपोजिट स्कोर यही आपका निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको कंपोजिट स्कोर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मेरे भाई कि फाइनल मेरिट बनती कैसे बनेगी फाइनल मेरिट। देखिए आप फाइनल मेरिट बनाने के लिए मेरे भाई, फाइनल मेरिट बनाने के लिए आपका जो है पार्ट ए के 70% मार्क, जो भी आपका नंबर रहेगा उसका 70% निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा कंपोजिट स्कोर जो अभी आपका निकला है, जो अभी आपका निकाले हैं 20.25, ठीक है ना। कंपोजिट स्कोर इसको दोनों को ऐड कर देंगे मेरे भाई, दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी आपका जोड़ जाड़ के आएगा वही हमारा आएगा फाइनल मेरिट, ठीक है ना। यही आपका है मेरिट वाला। सपोज मान लेते हैं कि हमारा पार्ट ए में जो है 80 नंबर आया, पार्ट ए में 80 नंबर है, तो इसका 70% कितना हो जाएगा, पार्ट ए का 80 का 70% कितना हो जाएगा, निकालिएगा तो यहाँ पर निकल के आएगा 56 नंबर आएगा। अब जो कंपोजिट स्कोर निकाले थे, यहाँ पे निकाले थे मेरे भाई 20.25, जो जोड़ जाड़ के इसको ऐड कर देंगे 20.25, इसको ऐड कर दिए। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो 6 5 2 7 और 76.25, यही हमारा जो है मेरे भाई फाइनल मेरिट के लिए बन गया, यही हमारा जो है फाइनल मेरिट में जुटेगा। इतना नंबर रहता है तो हमारा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाइयों यह था आपका साइको टेस्ट की स्ट्रक्चर, स्कोरिंग और मेरिट कैलकुलेशन का पूरा गणित। उम्मीद है आपको कई डाउट्स क्लियर होंगे यहाँ पे। और इस सीरीज के अगले पार्ट में मेरे भाई हम बात करेंगे बैटी टेस्ट के सिलेबस, एक उदाहरण और उन्हें सोल्व करने के ट्रिक्स के डिटेल के बारे में। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो बिल्कुल कमेंट में पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप बीइंग प्रो ITN पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई साइको टेस्ट के बेहतरीन कंटेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू मच माय ब्रदर, थैंक्स।